जय हिंद साथियों, एम जी के सिंह। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए थे कि किसी कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। कोई कंप्यूटर जो होता है स्टार्ट होने के बाद जो यूजर आता है, यूजर दिखता है, उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूजर स्क्रीन। और उस यूजर को लॉगिन करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन दिखता है, यानी लॉगिन स्क्रीन जो दिखता है, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे बहुत सारे कंटेंट होता है, जैसे छोटा छोटा पिक्चर दिखता है। नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैनल होता है जिसको बोलते हैं टास्क बार। और टास्क बार के लेफ्ट साइड होता है स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन। हम लोग स्टार्ट बटन को विंडोज बटन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं विंडोज लोगो बटन। और टास्क बार के राइट साइड होता है नोटिफिकेशन एरिया। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में जो कुछ भी देते हैं वो डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा देते हैं, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे देखते हैं डेटा होता क्या है। दिया है कि डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर कैन यूज एंड स्टोर फॉर मेनी पर्पस। हमारा डेटा जो होता है कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जो कोई कंप्यूटर क्या करे तो यूज करे और उसका स्टोर करे, जो कि अलग अलग पर्पस, अलग अलग उद्देश्य से। द डेटा हैज नो मीनिंग एट ऑल। और डेटा का अपना खुद का कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे 970419 इज जस्ट ए नंबर। अब ये दिख रहा है कि ये एक नंबर है, लेकिन ये क्या है, कौन सा नंबर है, ये पता नहीं चल रहा है। किसी से पूछेंगे कि क्या लिखा हुआ है तो कोई बता सकता है आसानी से कि 970419 ये नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये जल्दी पता नहीं चलेगा। जैसे यहां क्या समझे कि हमारा डेटा जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। डेटा कुछ भी हो सकता है जिसका खुद का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। जब किसी भी नंबर, किसी कैरेक्टर, किसी डिजिट या किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसको बोलेंगे डेटा। अब रही बात कि कंप्यूटर में डेटा देते हैं, तो डेटा देने के बाद जो प्रोसेस के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट, वो इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। इंफॉर्मेशन होता क्या है? ऐसे यह है इंफॉर्मेशन, यानी जब कोई डेटा प्रोसेस कर जाता है तो मिलता है इंफॉर्मेशन। देयर आर इंफॉर्मेशन इज एनी डेटा। इंफॉर्मेशन जो है कोई भी डेटा हो सकता है दैट हैव मीनिंग, जिसके पास अपना खुद का मीनिंग होता हो। जैसे कुछ कुछ वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जिसका मतलब पता नहीं चल पाता है, तो वो हमारे लिए डेटा है। कोई कोई ऐसा भी वर्ड होता है जिसका मीनिंग हमको पता है, और जिसका मीनिंग पता है वो इंफॉर्मेशन होता है। जैसे इजी एग्जाम्पल, एग्जाम्पलीग्रेटिया। इजी का फुल नेम होता है एग्जाम्पलीग्रेटिया। जैसे 970419 इज समवन्स बर्थडे। अगर ये नंबर जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ये नंबर किसी का बर्थ डेट यानी कि जन्म का तारीख बना दिया जाए, जन्म का दिनांक बना दिया जाए, जैसे 97 ईयर 41 एंड 19th डे, तो ये तो हमको पता चल रहा है ना कि वो नंबर है, लेकिन नंबर क्या है, नंबर का अर्थ क्या है? ये हमारा जो है नंबर है, ये किसी न किसी का बर्थ डेट है।
कोई मतलब नहीं निकलता तो डेटा है, और जब ये बर्थ डेट यानी इसका मतलब खुद का निकलने लगा तो ये है इंफॉर्मेशन। जैसे ये कंप्यूटर ही नहीं, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसका 3 ही सिद्धांत होता है। जैसे यहां पे एक मशीन दिख रहा है, इस मशीन में भी मशीन की क्रिया भी जो है कार्य, ये भी 3 ही कार्य करता है। पहला तो वेट यानी कि गेहूं, ये चक्की मशीन है, गेहूं को पीसकर आटा बनाता है। इसमें क्या करते हैं, इस मशीन में वेट यानी गेहूं को डालते हैं। जब यहां से गेहूं डालेंगे ऊपर तो ये मशीन क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके यहां पे निचले भाग में लाता है। ये निचले भाग में वेट यानी गेहूं दिए, गेहूं हमारा क्या है तो डेटा है, और उस डेटा को किस रूप में दिए तो इनपुट के रूप में दिया गया। जब इनपुट दे दिए तो यहां से क्या करता है, क्रॉसिंग करता है, यानी उस गेहूं को उसके अंदर मशीन के अंदर में घुमाता है, यानी क्रॉसिंग करता है, उसको महीन बनाता है। क्रॉसिंग का कार्य जो होता है वो होता है प्रोसेस, और गेहूं को पीसकर महीन बनाकर जो थोड़ा आटा मिलता है हमको, वो आटा जो होता है आउटपुट होता है, और वो आटा हमको मिलता है इंफॉर्मेशन के रूप में। यानी कि कोई भी मशीन उसमें क्या करते हैं, डेटा को इनपुट के रूप में डालते हैं, वो क्रॉसिंग करता है, प्रोसेस का कार्य करता है, और फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो होता है आउटपुट। और आउटपुट जो होता है, आउटपुट को ही बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डेटा जब कोई प्रोसेस कर जाए वो होता है इंफॉर्मेशन। जैसे ये तो मशीन है, हम लोग घर पे भी भोजन पकाते हैं, तो उस भोजन में भी 3 ही कार्य करते हैं, एक तो इनपुट, दूसरा प्रोसेस और आउटपुट। भोजन पकाने के लिए, भोजन हमको पकाने के लिए जितने सारे मटेरियल है उन सारे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। अब सर सारे मटेरियल को इकट्ठा किए हैं तो उन सारे मटेरियल को बोलते हैं डेटा। इनपुट, डेटा जो देते हैं वो हमारे इनपुट के रूप में, और इनपुट हमारा जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो कच्चा हो, यूजलेस पदार्थ। जैसे हमको चावल बनाना है तो चावल बनाने के लिए राइस रखेंगे यानी चावल रखेंगे, पानी यूज करेंगे, तो ये सब क्या है, तो हमारे पास चावल बनाने वाला मटेरियल है, ताकि इसके यूज से जो है हम चावल बना सकेंगे। या कुछ भी बनाना है, सुबह उठते हैं चाय बनाते हैं, अब चाय बनाने के लिए चाय वाले जितने सारे मटेरियल होता है उन सारे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। जब सारे मटेरियल मिला दिए वो हमारा होता है डेटा, और डेटा, सारे डेटा को इकट्ठा करके मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, मिश्रण करते हैं, और बॉयल करते हैं, उबालते हैं उसको। जब उबालते हैं तो वो होता है प्रोसेस का कार्य होता है। जब चाय बनना चालू हो जाता है, बॉयल होता है, उबलता है, वो प्रोसेस का कार्य होता है। और जब चाय बनकर तैयार हो जाता है, चाय बनकर जब तैयार हो जाएगा वो होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि आउटपुट। और आउटपुट ही हमारा होता है इंफॉर्मेशन। तो इनपुट हमारा जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। इनपुट इज द रॉ मटेरियल। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस होता है असेंबलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। जब सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर असेंबल करते हैं, बनाते हैं, वो होता है प्रोसेस। इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब कोई डेटा प्रोसेस कर जाता है, यानी प्रोसेस कर जाने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो होता है इंफॉर्मेशन।
कैसे वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए फिर अगर देखें